गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीट परीक्षार्थियों को छात्रों युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज रैली में दिए गए संबोधन का डिस्प्ले प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुतिकरण भी दिखाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के कारण कई छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द होने जैसी परिस्थितियों के बाद कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक की। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। वहीं विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय जाटव ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में खामियों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आवश्यक है। कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस सब नीट की परीक्षा के अंदर जो बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की है और दोबारा मन स्थिति के अंदर वो नहीं थे और दोबारा तैयारी करके आ सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और NTA की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और भविष्य के अंदर ऐसा तय हो कि बार बार ये परीक्षाएँ बार बार किसी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हो। भारत सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और भारत सरकार ने अभी तक मानव संसाधन का मंत्री और उनके निदेशक किसी का इस्तीफा नहीं हुए, उसका हम इस्तीफे की मांग करते हैं और भविष्य में जितनी परीक्षाएं हैं उसमें कोई पेपर लीक न हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। SSC का पेपर भी लीक होता है, अन्य परीक्षाओं के पेपर भी लीक होते हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो माहौल क्रिएट किया कि हम मिलिट्री के माध्यम से पेपर भेजने का काम करेंगे, ये सिर्फ एक लिपापोती करने का काम है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट करके उनको सजा दिलाने का काम हो। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का शिक्षा के स्तर का जो बजट है वो टोटल 1,40,000 करोड़ शिक्षा का बजट है। लेकिन हम नीट छात्रों की बात करें कि देश के अंदर 22 लाख छात्र जो नीट का एग्जाम देते हैं, अगर हम उनकी बिल्कुल पूरा खर्च उठा के देखें तो वो लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है एक साल का, जो कि भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए व्यय के बराबर है। आज देश के अंदर युवा बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। 12 साल के अंदर 90 पेपर लीक हो गए और ये कहते हैं मगरमच्छों को पकड़े। बड़े मगरमच्छ है कौन? हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कोई कोऑपरेटिव है, उनके 3 अहम बदलाव किसके कहने से किए गए? अधिकारी कह रहे हैं मंत्री जी ने बदलाव कराए, मंत्री जी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। आज 22 स्टूडेंटों ने सुसाइड कर दिया। एक राजस्थान की बच्ची आकांक्षा, उसने कितना एक मार्मिक नोट छोड़ के गई है, सॉरी पापा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पहले नीट के एग्जाम अच्छे मार्क्स थे, मैं अच्छा कोर्स नहीं करा, लेकिन सेकेंड नीट एग्जाम होगा उसमें मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया। तो हम सबको तय करना है, हम सबको सोचना है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हमें बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार, शिक्षा, बेहतर करना है। आप लगभग 5 डिपार्टमेंटों को अगर ये देखोगे, शिक्षा हो चाहे मेडिकल हो या आपके अन्य खर्चे हैं जो प्राइमरी कंडीशन में बच्चों के जाते हैं, उनका शिक्षा को व्यय और एक तरफ शिक्षा का हक। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, 50,000 डिजिट हो गए। निजीकरण क्यों हो रहा है? क्या गरीब आदमी बच्चों को निजीकरण में निजी स्कूलों में पढ़ा सकता है? निजी स्कूलों की फीस को आप देख लो, एक सालाना निजी स्कूल की फीस
एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की फीस लगभग 1 साल की होती है, और जबकि एक बच्चा, गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल पढ़ सकता है, 1 लाख और 10 साल में भी खर्च नहीं कर सकता। तो हमें सोचना है, तय करना है कि देश किधर जा रहा है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दें, क्योंकि बच्चों के सुसाइड का मामला है, बच्चों को इसका मामला है। सो दैट ये वर्ड ऑफ माउथ से ये फैले। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये लीक क्यों, नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो क्या है, ये अभी तक कोई इसके अंदर नहीं घुसा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज़ हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉजी। जो बीजेपी आइडियोलॉजी के आदमी हैं सब उसमें घुसे हुए हैं। मैं उन लोगों को सबको मानता हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर नीट का जो लीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी which is headed by the BJP ideologue। तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पेपर लीक के, उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको रिज़ाइन करना चाहिए। आज राजस्थान की हालत इतनी ख़राब है, आप देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना, कि कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कम से कम 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी बच्ची ने राजस्थान में सुसाइड करा जिसके माँ बाप ने सब बेच के उसको पढ़ाया था, उसको नीट की तैयारी कराई थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हमारा सिर्फ ये कहना है, पीपल, जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिज़ाइन करे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। हर आदमी से गलती होती है, गलती को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी अब भगवान नहीं है, हम गलती कर सकते हैं, तो उस गलती पर हम अपने आप को स्वीकार करें, यही हमारा है। और दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार की इतनी हालत ख़राब है, हमारे यहाँ मंत्री शंत्री बात कर रहे हैं धौलपुर में आके, उनको ये नहीं पता कि धौलपुर में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो वसुंधरा जी ने तैयार करा था, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया 1 साल पहले। 1 साल पहले लोकार्पण हो गया। क्या पानी मिला धौलपुर की जनता को? आज तक पानी नहीं मिला। इरिगेशन मंत्री को यह नहीं पता है कि भी पानी मिला है कि नहीं मिला है। क्या वो डिपार्टमेंट संभालेंगे? दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 महीने से म्युनिसिपैलिटी में तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों को। उन कर्मचारियों के बच्चों की फीस कैसे जाएगी? नई किताबें कैसे आएंगी? नई स्कूल की ड्रेस कैसे आएगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो चुका है। इनको यही नहीं पता कि फाइनेंस किस तरह से मैनेज होता है। ये सरकार का जो फाइनेंस मंत्री है वो बेचारा एक्सपेंडिचर मंत्री है, उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं है। लास्ट ईयर बजट का जो इनने घोषणा करी थी 2,93,000 करोड़ उनकी रेवेन्यू होगी, उसकी जगह रेवेन्यू हुई 2,40,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कम आया। उसी वजह से आज सबको तकलीफ हो। ये सरकार की इनएफिशिएंसी है जो आपके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। 50,000 करोड़ रुपया कम लोगों ने रेवेन्यू में करा, इसीलिए ये सब राजस्थान को ये झेलना पड़ रहा है, जो आज भी हम झेल रहे हैं। पैसे कहीं पर नहीं। 10 करोड़ की आपकी सड़कें सैंक्शन हुई धौलपुर की, बजट आया क्या? पूछो आप अधिकारियों से, बजट आया क्या? बजट ही नहीं आया, सिर्फ लीपा पोती है। टेंडर निकल गए बट बजट ही नहीं। क्या होगा? धौलपुर को ऐसा जिला बना दिया है, ऐसा लगता है धौलपुर तो राजस्थान का पार्टी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, सब चीज का आपने देख लिया। अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या अपन बात करें? कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। कल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ये आप समझ लो कि बीजेपी का क्या हाल है। मुझे कहने की जरूरत क्या, हम सब समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या हाल है। ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है, ना मंत्रियों को कुछ पता है। ये तो सरकार धक्कम पेल में चल रही है। 2.5 साल निकल गए, 1-1.5 साल और निकलेंगे, फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इनके काम भी नहीं, जो आज काम हो रहे हैं वो भी काम होना बंद। धन्यवाद।